तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बैठक में अग्निपथ स्कीम को लेकर बातचीत की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक अब खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी देखिए, तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री का मंथन चला था। बैठक में अग्निपथ स्कीम को लेकर बातचीत की गई थी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये अहम बैठक खत्म हो गई है। हालांकि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया है, उस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि बैठक में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो बातचीत की जा रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये अहम बैठक अब खत्म हो गई है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ मंथन किया जा रहा था और एक बार फिर अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा की जा रही थी कि कहाँ कुछ क्या कमी रह गई है, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा था उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। तो संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुशील, देखिए बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया कि इस बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए यह बैठक राजनाथ सिंह खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, और साथ में तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। और ये रिव्यू बैठक थी, यानी समीक्षात्मक बैठक है। 14 तारीख को 14 जून को ऐलान किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि भारतीय फौज में अग्निपथ योजना शुरू की जा रही है और इस अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली की जाएगी। लगभग प्रत्येक साल 50,000 अग्निवीरों की बहाली की बात की गई थी, जिसमें पहले साल 44,000 अग्निवीरों को यानी युवाओं को बहाल करने की बात हुई थी, भर्ती करने की बात की गई थी, जिसका ऐलान किया गया था। इसको लेकर यह भी ऐलान हो गया कि 24 यानी अगले शुक्रवार को 24 जून से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसके बाद ही पूरे देश में बवाल की स्थिति नजर आई। कई स्थानों पर आगजनी की स्थिति आई, प्रदर्शन कर रहे थे युवा और उनके कई आरोप थे, कई उनकी डिमांड्स थी। उनकी डिमांड्स थी कि एक तो एज फैक्टर को लेकर डिमांड था कि, और साथ ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, और कई ऐसे युवा हैं जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे। कोरोना काल के कारण उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था, कोरोना काल के दौरान भर्ती कैंसिल थी। तो ऐसे में तमाम सवाल थे। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर पूर्ण रूप से पारदर्शी डिटेल्स रिपोर्ट लोगों के पास नहीं थी और यही वजह था कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष इसमें डिमांड भी कर रहा था और केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने खुद इसको लेकर कई ट्वीट्स किए और कई संशोधन भी किए इस अग्निपथ योजना में। चाहे वो एज की बात हो तो 1 साल के लिए एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया, 2 साल उम्र भी बढ़ाई गई, जो 17 से 21 था उसे 23 किया गया। साथ ही जो युवा 4 साल के बाद घर आएंगे, वापस आएंगे, उनके लिए कई जो आर्म्ड फोर्सेज हैं भारत सरकार के, उनमें भी 10% के आरक्षण की बात कही गई। कई प्रदेश सरकार, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार हो, इन सरकार ने भी कहा कि जो युवा 4 साल बाद अपनी नौकरी पूरी कर वापस आएंगे उन सबको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इन तमाम बातें, तमाम चीजें लागू की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में अभी भी उबाल मचा हुआ है और सभी युवा सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में बंद की स्थिति आज बुलाई गई है और इन तमाम बातों को लेकर यह आज बैठक, रिव्यू बैठक थी। हालांकि बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली है और क्या कुछ बैठक में फैसला हुआ है अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं पूरी इस अग्निपथ योजना को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और जो संशोधन आज हुए हैं, जिस तरह से गृह मंत्रालय ने जो लागू किया है, उन तमाम बातों को उसमें रखा गया है, उस पर चर्चा हुई है, सुझाव भी मांगे गए हैं और उन सुझाव, जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और उन तमाम सुझावों के आधार पर एक ब्लूप्रिंट यानी डिटेल्स जो रिपोर्ट है वो अब लाई जाएगी। और फिर इस भर्ती प्रक्रिया को, जो 24 जून से शुरू होने वाले हैं, इस भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा, किस तरह से होगा, कहां कहां इसकी शुरुआत की जाएगी, ये तमाम बातें हैं और इन सभी मामलों को लेकर आज डिस्कशन किया गया है। बिल्कुल डिस्कशन किया गया है और क्योंकि जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है सुशील, और उसी को देखते हुए ये बैठक भी बुलाई गई थी और इसको दोबारा से मंथन भी किया गया था। संबोधन अगर हम बात करें तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि बैठक तो खत्म हो गई है? निश्चित तौर पर, देखिए निश्चित तौर पर सपना, आपने सही कहा और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि तुरंत इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी या प्रेस ब्रीफिंग होगा, क्योंकि अभी देश की नजरें जो हैं ये अग्निपथ को लेकर, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, उबाल मचा हुआ है पूरे देश में
और उसको लेकर सरकार के तरफ से खास तौर पे रक्षा मंत्रालय की तरफ से निश्चित तौर पे विज्ञप्ति जारी होगा और कुछ बयान कंटिन्यू जारी हो रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से सभी जो हेड हैं रक्षा मंत्रालय में, चाहे वो थल सेना के अध्यक्ष हों या फिर एडमिरल हों, उन सबने अपने बयान जारी करके इस योजना के बारे में बताया था कि योजना कितनी कारगर है और देश के युवाओं के लिए कितना बेहतर ये योजना है। तो इन तमाम बातें रखी गई थी उसमें। अब देखना है कि आज क्या कुछ प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी आती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि सुशील जगह जगह पर आगजनी देखी गई है, विरोध प्रदर्शन देखा गया है और ऐसे में इस योजना को कैसे कारगर रूप में दिखाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है राष्ट्रपति। और यही वजह है कि आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ उन्होंने बैठक की है। संशोधन की उम्मीद जताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 बार संशोधन हम कहते हैं कि अभी तक 14 तारीख को यह घोषणा हुई है और उसके बाद अभी तक 3 संशोधन इसमें हो चुके हैं। पहला संशोधन की एज लिमिट को इसमें बढ़ाया गया। दूसरा संशोधन इसमें यह किया गया कि इन सभी को आर्म्ड फोर्सेज में 10% उनमें प्राथमिकता दी गई है, आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दी गई है। और तीसरी इनको यह दिया गया है कि जो भी 4 साल की ड्यूटी करने के बाद वो आर्म्ड फोर्सेज में जाएंगे, हालांकि ये इस साल की बात की गई है, तो उसमें आरक्षण के तहत 5 साल की उम्र सीमा बढ़ाई गई है और वैसे 3 साल बढ़ाई गई है। जो एज लिमिट है वो बढ़ाई गई। तो ये अभी तक रिलैक्सेशन इन्हें दिया गया है और तमाम जो लोग हैं वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी है इसमें जिसको लेकर युवा काफी परेशान है और बेरोजगारी का वो जिक्र कर रहे हैं कंटिन्यू कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। हालांकि सरकार ने इसमें पूर्ण रूप से बहुत एक-एक बिंदुओं को ख्याल रखा है और अब इसको पारदर्शी बनाने के लिए आज ब्लूप्रिंट देखना है कि कब तक इसका जारी होता है, डिटेल्स कब तक इसके मिलते हैं और उसके बाद आगे की जो योजना है। युवाओं को सबसे बड़ी बात है कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन युवाओं को कैसे समझाया जाए, कैसे उनको इस पूरी बात को रखी जाए, उन तक पहुंचाई जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए, ये तमाम बातें हैं जिसका आज डिस्कशन माना जा रहा है कि हुआ है। हालांकि अभी तक जो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ, उसके बाद पता चलेगा कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। जी बिल्कुल, प्रेस ब्रीफिंग जरूर जल्द ही होगी और ऐसे में देखिए कई तरीके की छूट, आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से बीच बीच में संशोधन होते रहे, उम्र बढ़ाई गई, उसके बाद असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्ती में 10% का आरक्षण की भी घोषणा कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे युवा हैं जो संतुष्ट नहीं दिखे, प्रदर्शन लगातार जारी रहा। तो क्या माना जाए कि क्या ऐसा वक्त भी, क्योंकि हमने देखा कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान कई बातें समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त विफल रहे, कृषि आंदोलन को वापस लेना पड़ा उन्हें, बिल्कुल, जो भी 3 कानून थे उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन इसके बाद क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि ये वाला कानून भी जो देखिए सपना, राहुल गांधी का ट्वीट आया, दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट आया, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बयान आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनका भी बयान आया, राहुल गांधी, ये वरुण गांधी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी बयान आए, मनीष तिवारी के बयान आए, तमाम लोगों के बयान आए। लेकिन हैरानी करने की बात है कि इस पूरे मसले पर विपक्ष का कोई भी नेता अभी तक ना ही इस पूरी घटना का निंदा किया, ना ही किसी तरह की शांति की अपील की गई। तो ये जिस तरह से इस पूरी घटना को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और कई स्थानों पर हमने देखे कि इस घटना में विपक्षी पार्टियों के लोग तक शामिल हुए। कल बिहार की घटना का जिक्र करूंगा जहां सबसे ज्यादा ट्रेनों को आग लगाई गई, लगभग 15 ट्रेनों को आग के हवाले की गई है और हम ये कहें कि सैकड़ों करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। और वहां भी आरजेडी जो वहां का मुख्य विपक्षी दल है, वो बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और वहां पे देखा गया कि उनके कार्यकर्ता सड़कों पर थे, इन युवाओं के साथ थे और वे कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उनके घरों पर हमला किया गया, जो डिप्टी सीएम हैं उनको निशाना बनाया गया। तमाम इन जो घटनाएं हुई उसमें देखा गया कि किस तरह से विपक्ष इनके साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया गया है और किया जा रहा है, जिस वजह से ये जो हिंसा, ये जो प्रदर्शन है वो हिंसा में बदल गई। हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा के कई जिले हैं जहां पे प्रदर्शन किए गए, पथराव किए गए, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया।
हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक आदेश भी जारी किया, शांति की अपील की और साथ ही उन युवाओं पर भी हमला बोला कि जो युवा देश भक्ति के नाम पर देश सेवा में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं और वे लोग ऐसी घटना करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं है और उन लोगों की एक रिकॉर्ड भी तैयार की जा रही है, पहचान की जा रही है ताकि उन लोगों पर आगे भविष्य में कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं देखिए यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो जनता तक, युवाओं तक जो बात पहुंचानी चाहिए थी वो पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए और यही वजह है कि यह इस अग्निपथ का ऐलान होते ही सड़कों पर युवा आ गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक और हमने देखा आज सुबह ही कि कई ऐसे लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है जो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान चलाते थे सपना, और वे लोग भी भ्रामक इस तरह के मैसेजेज उन्होंने भेजा और भेजकर युवाओं को बरगलाने की कोशिश की है। हालांकि तमाम बातें और इन सभी को लेकर जांच जारी है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे, इन युवाओं को भड़काने के पीछे मंशा क्या थी। जी बिल्कुल, और देखिए कई जगहों पर बात ये हो रही है कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में वो युवा नहीं है जिनको सेना में भर्ती होना है, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि जो सेना में भर्ती होता है उनका पहला प्रोटोकॉल यही होता है कि वो अनुशासन में रहे और इस तरीके की अगर हिंसा देखी जाती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर देखिए जिन युवाओं ने इस तरह से प्रदर्शन की हैं, कई अभी पंजाब से खबर आ रही थी कि वहां युवा हाथों में पेट्रोल बम लेकर वो पेट्रोल लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, यानी वो पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम इन प्रदर्शनों को देखकर, हालांकि आज तीसरा दिन है प्रदर्शन का और कई इलाकों में प्रदर्शन है। हरियाणा में अभी इस तरह की कोई उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहे हैं और देखने को मिला। तो निश्चित तौर पे इससे साफ लग रहा है कि पूरे देश में जो उबाल मचा है, युवाओं को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश। और देखिए सपना, वैसे भी 17 साल से ऊपर और 17 से 30 का जो एज ग्रुप होता है ये आसानी से बहकावे में आ जाते हैं, आसानी से भटक जाते हैं और कहीं भी अगर इस तरह के उग्र प्रदर्शन का जिक्र होता है, आगजनी की बात। सुशील, और देखना होगा, हालांकि कुछ ही देर में पता भी चलेगा कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि क्या कुछ निर्णय सामने आएगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमारे साथ जुड़े आप और ये जानकारी हम तक साझा की।